लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। 4 जून का सभी को इंतजार है। हमारे साथ राजीव चंद्रशेखर जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। और देखिए, देश के तमाम एग्जिट पोल के तीसरी बार मोदी सरकार का अनुमान जताया गया और सभी एग्जिट पोल का निचोड़ यानी कि पोल ऑफ पोल्स ये बताता है कि अब की बार एनडीए को 370 से 390 सीट मिलने का अनुमान है। राजीव चंद्रशेखर जी, सवाल आपसे यही है कि इस एग्जिट पोल को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये हम यही देख रहे हैं जो भारत की जनता ने पहले से ही तय कर लिया था कि नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 साल में उन्होंने काम किया है उससे जो उनके जीवन में बदलाव आया है और देश का प्रगति का एक नए डायरेक्शन में उन्होंने वो ले गए हैं, उसी को वो बरकरार रखना चाहते हैं और वही मोमेंटम आगे देखना चाहते हैं। तो ये बड़ा स्पष्ट था सभी को कि लोग नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा करते हैं और नरेंद्र मोदी जी के गारंटी से देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और यही एग्जिट पोल का एक तरह से एक एविडेंस है या प्रूफ है। जी, एग्जिट पोल के उलट लेकिन विपक्ष जो इंडिया गठबंधन है उनका कहना है कि इतनी जितनी सीट एग्जिट पोल में आ रही हैं उतनी कम से कम नहीं आएंगी बीजेपी की और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जयराम रमेश ने कहा है कि 295 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। देखिए, हम सब जानते हैं कि इलेक्शन के पहले दिन 100 दिन पहले से आज तक इस इलेक्शन के दौरान कांग्रेस और इंडिया अलायंस के पार्टी उनके पॉलिटिक्स में झूठ, डिविजिवनेस, मिस इन्फॉर्मेशन, ये एक तरह से उनका एक स्ट्रैटेजी था। और आप देख ही रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि कैसे उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन साइबर स्पेस में बाहर के कंपनियों के हेल्प के द्वारा यहाँ पर फेक नैरेटिव चलाना चाहते थे। तो ये पहले दिन से आज तक 4 तारीख तक वो यही एक रट करते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे और इनका राजनीति एक तरह से ये हो गया है कि वो झूठ ही बोलेंगे और लोगों को भड़काने और डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। वो 4 तारीख तक ये करते रहेंगे और क्या करेंगे वो। जी राजीव जी, वैसे तो अगर हम भजनलाल शर्मा जी की बात करें या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की बात करें, उनका कहना है कि एग्जिट पोल जब भी आता है तो उसमें बीजेपी की कम ही सीट दिखती है जबकि रिजल्ट में ज्यादा सीटें ही बीजेपी जीतती हुई नजर आती है। तो अभी भी 400 पार के नारे पर अडिग हैं बीजेपी के तमाम नेता। मैंने कल भी कहा था ये और मैं आपने पूछा इसलिए मैं दोहरा रहा हूं। मुझे भी ये काफी यकीन है कि अगर फाइनल टैली हम गिनेंगे 4 तारीख को ये 400 पार ही होगा। मैं मानता हूं ये 400 के करीब, बहुत करीब होगा या 400 पार ही होगा। मैं ये 350 या 360 के नंबर को अंडर एस्टिमेशन मानता हूं, क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी पे जो लोगों का भरोसा है, पहले ये नॉर्थ में और वेस्ट में होता था और इस इलेक्शन में हमको देखने को मिल रहा है कि उत्तर, पूर्व और दक्षिण में भी, पूर्व और दक्षिण में भी जहां पर बीजेपी को कहा गया था कि वो हम वीक हैं, वहां पर भी लोग बड़े मात्रा में बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि हम 4 तारीख को देखेंगे कि ये 400 के करीब या 400 पार ही होगा एनडीए का रिजल्ट। जी राजीव जी, एक सवाल और ये कि पश्चिम बंगाल में भी एग्जिट पोल में ऐसा नजर आता है कि ममता बनर्जी से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर ज्यादा भरोसा जताया जा रहा है। तो यहाँ की भी क्या स्थितियां अब पिछले चुनावों से ज्यादा बेहतर नजर आ रही है और दक्षिण का भी कुछ ऐसा ही रुख है? देखिए, दक्षिण में मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये जो इंडिया अलायंस के पार्टनर थे, डीएमके वाले पार्टी, जो काफी साले महीनों से कह रहे थे कि बीजेपी साउथ में नहीं आ सकता, बीजेपी का ग्रोथ नहीं होगा। आप इस इलेक्शन के बाद देखेंगे कि साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में सबसे बड़ा नेशनल पार्टी होगा बीजेपी। आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, हर स्टेट में हमारा ग्रोथ, हमारा जो फुटप्रिंट है, पॉलिटिकल फुटप्रिंट, सीट्स में और वोट शेयर में काफी इसका एक्सपेंशन होगा। जैसे हम देख रहे हैं पूर्व में भी और ईस्ट में भी। जो पहले बीजेपी के बारे में कहा जाता था कि हम उत्तर और वेस्ट के पार्टी हैं, इस इलेक्शन के बाद बहुत स्पष्ट रूप से
हर कोने से हर भारतवासी का वोट प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका भरोसा प्रधानमंत्री मोदी जी पर है, ये स्पष्ट रूप से लोगों को देखने को मिलेगा। राजीव चंद्रशेखर जी, एक बात और लगातार सामने आ रही है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो जवाहरलाल नेहरू का वो रिकॉर्ड इस बार ध्वस्त कर देंगे, तोड़ देंगे। और शायद पूरी जनता भी, देश की जितनी भी जनता है, वो इस ओर अग्रसर भी है। जिस प्रकार से एग्जिट पोल के नतीजे देख रहे हैं हम, 4 जून को स्पष्ट भी हो जाएगा ये। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में काफी सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। 5वें फ्रजाइल इकोनॉमी को उन्होंने 5वें नंबर के इकोनॉमी बनाया है। आने वाले सालों में वो 3रे नंबर की इकोनॉमी बनाएंगे। काफ़ी सारे रिकॉर्ड उन्होंने पहले से ही तोड़कर इस 10 साल में दिखा दिया है देश को कि भारत का क्या पोटेंशियल बना सकते हैं नरेंद्र मोदी जी। तो मैं मानता हूँ न जवाहरलाल नेहरू या कोई और पूर्व प्रधानमंत्री से बहुत ही ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, देश को आगे बढ़ाया है। और आने वाले 5 साल में हमारे विकसित भारत को एक तरह से उस डायरेक्शन में वो लेकर जाएंगे और हम 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया के देश मानने लगे हैं, दुनिया के सभी ऑब्जर्वर्स और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर इस पर एक एग्रीमेंट कर चुके हैं कि भारत 3रे नंबर के इकॉनमी बहुत जल्द बनेगा। बिल्कुल राजीव चंद्रशेखर जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आगे आपसे अपनी चर्चा को हम जारी रखेंगे। 4 जून का सभी को इंतजार है, लोकसभा चुनावों का क्या नतीजा होता है इस पर हमारी नजर रहेगी और सबसे पहले और सबसे तेज नतीजे आप जी न्यूज पर देख सकेंगे। जी न्यूज।